Hello students, how are you? Today we will understand a new chapter, reproduction of animal. This is related to class 8. So let's begin. Here is written some important words or keyword. Asexual reproduction means अलैंगिक प्रजनन means similar type of product we can produce like clones. Second, binary fusion means द्विआधारी विखंडन जैसे बैक्टीरिया. थर्ड, बडिंग न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप, नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना बडिंग कहलाता है. एक्स जो रिप्रोडक्शन होता है फॉर्मेशन में दूसरे जीव को, वो एक्स हो गया. फिर एम्ब्रियो भ्रूण या एग से जो इनिशियल स्टेज जिससे कि बेबी का फॉर्मेशन होता है वो भ्रूण हो गया. फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स बाहरी रूप से कैसे हम फर्टिलाइज होता है, वो उसका कैसे बढ़ता है, फर्टिलाइज होता है, वो हो गया. फिर फेटस बढ़ता हुआ भ्रूण, ये भ्रूण जो होता है जो बेबी बनने के फॉर्मेशन में होता है वो कैसे डेवलप करता है वो इसके अंदर आता है. फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिर इंटरनल बाहर ही अंदर ही कैसे फर्टिलाइज होता है वो हो गया. मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे बाहरी, जैसे अंडा हो गया, अंडे के अंदर हेन ने एग दिया, एग बाहर वो जब दिया तो उसमें एक्सटर्नल हेन सपोर्ट करती है तो वो अंडे से बेबी बनता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब गर्भावस्था में फर्टिलाइज होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया. फिर मेटामॉर्फोसिस मीन्स रूपांतरण कैसे चेंज होता है वो इसके अंतर्गत आ गया. ओविपोरस एनिमल्स मीन्स अंडा देने वाले कुछ जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे बेबी फॉर्मेशन करते हैं, तो अंडा देकर करते हैं. फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इसमें स्पर्म्स और एग मिलते हैं तब जाकर एक नए बेबी का जन्म होता है. फिर स्पर्म्स जो होता है मेल के द्वारा फॉर्मेशन होता है वो स्पर्म्स कहलाता है. फिर वेविपोरस एनिमल्स जो एग्स नहीं बल्कि संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे ह्यूमन प्रोडक्शन कर बेबी फॉर्मेशन करते हैं वैसे ही कुछ जानवर सीधे जन्म देते हैं. फिर जाइगोट मीन्स जुड़ना, कैसे युग्मन मतलब आपस में मिलकर फॉर्मेशन होता है वो हो गया जाइगोट. तो अब इन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मेन टॉपिक्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यंग वंस ऑफ एडल्ट्स एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम इस चैप्टर का क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ द स्पीसीज. अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि आगे जो जनरेशन है वो नहीं बढ़ पाएगी. तो इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड. अगर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, अगर
ये फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या जनरेशन बढ़ेगी? नहीं, वो आगे जो उसकी श्रृंखला है वो नहीं बढ़ेगी। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट as it ensure the continuation of similar kind of individual generation after generation। ये जरूरी है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है, तभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ती है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो या प्लांट हो। प्लांट में भी आपने देखा होगा कि कोई भी पेड़ हो, अगर वो अपने से आगे जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो नए पौधे नहीं आएंगे, चाहे वो बनाना ट्री हो, मैंगो ट्री हो, कोई भी हो, तो वो चाहे वो किस तरह के फॉर्मेशन हो, चाहे उनके जो फ्लावर हैं उनसे रिप्रोडक्शन हो, या जैसे जो हमारे एनवायरनमेंट में कीड़े मकोड़े हैं उनके थ्रू अगर ट्रांसफर होता है तो वो भी एक रिप्रोडक्शन का एक मीडिया है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आप लोगों ने कभी सोचा है कि hen हो गया, गॉट हो गए या डॉग्स हो गए, ये भी क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो there is two method which animal reproduce, first sexual reproduction and second asexual reproduction। दो तरह के होते हैं, एक sexual reproduction means sperm plus egg, और दूसरा क्या होगा? asexual reproduction means अलैंगिक प्रजनन। तो अब जो ये प्लांट में हो गया या फिर ह्यूमन उसमें हो गया, तो उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट और ऑर्गन्स। मेल या फीमेल जो होते हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिनसे कि जनरेशन होता है, नए जनरेशन होता है। अब जैसे मेल में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? तो मेल में टेस्टीज होते हैं, पेयर, टेस्टीज के दो पेयर होते हैं, और पेनिस होता है जिससे कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अब the testes produce the male gametes called sperms। Million of sperms are produced by a testes। जो मेल पार्ट्स का उसमें से मिलियंस जो स्पर्म्स निकलते हैं, उससे ये क्या किसके द्वारा निकलते हैं? ये टेस्टीज के थ्रू निकलते हैं, जो फीमेल के ऑर्गन और ओवरीज में जाकर ये रिप्रोडक्टिव यानी बेबी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो हो गया मेल पार्ट का। फीमेल पार्ट में क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं फीमेल में। इनको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जिनमें ओवरीज पाए जाते हैं, या और यूट्रस इसको हम हिंदी में बच्चेदानी भी कहते हैं। दी ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल gametes called eggs। In a human being, a single murdered egg is released into the orbit by one of the ovaries every month। Uterus is the part where development the baby takes place। Like sperms, an egg is also a single cell।
ये कहाँ पे फॉर्मेशन होता है फीमेल में? तो यूट्रस में होता है। तो जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट से मिलता है तो ये स्पर्म्स और एग मिलकर ये यूट्रस में बेबी का फॉर्मेशन करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन, when sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion is the egg and the sperms is called fertilization. जब स्पर्म्स एग के साथ मिलता है और उसका जब मिक्स होता है तो उससे क्या एक फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन होता है, जिससे कि जो फर्टिलाइज हो जाता है और उस फर्टिलाइज के कारण बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या कहा जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अंदर यूट्रस के अंदर ये फॉर्मेशन होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब कुछ हम समझेंगे कि कैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। During the rainy season, frogs and toads move to ponds and flowing stream. When the male and female comes together in the water, the female lays hundred of eggs. जब फीमेल फ्रॉग होती है वो 100 एग्स मतलब सैकड़ों अंडे वो देती है। अनलाइक हेन, जैसे कि मुर्गी के अंडे होते हैं, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय अ सेल। फ्रॉग के जो फीमेल फ्रॉग देती है वो उसके अंडे कवर नहीं होते बल्कि उसके शरीर पे चिपके होते हैं। A layer of jelly holds the eggs together and provide protection to the eggs. Eggs पे क्या होता है? एक तरह की जेली लगी होती है जो अंडों के को प्रोटेक्शन का काम करता है, कवर देने का काम करता है। As the eggs are laid, the female deposit sperms over them. जो मेल का स्पर्म्स है वो क्या होता है? उस अंडों पे डिपॉजिट हो जाता है। Each sperm swim randomly in water with the help of long tail. The sperm comes in the contact with egg. These result in fertilization. तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब फीमेल के एग पे जो जेली लगा रहता उस पे मेल का स्पर्म्स चिपक जाता है। चिपकने के कारण उसमें फॉर्मेशन होता है। जो फॉर्मेशन ये प्रक्रिया कहलाती है, वो क्या कहलाती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब थ्रू दिस एनिमल ले 100 of eggs and release million of sperms. All the eggs do not get fertilized and develop into new individual. This is because the egg and sperms get exposed to water movement, wind and rainfall. Also, there are other animals in the pond which may feed on eggs. Thus, the production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. जब इस तरह के फॉर्मेशन होते हैं तो या पानी के बहाव के कारण या जैसे भी अगर ये स्पर्म्स एग से मिल जाते हैं तो उसके कारण भी फॉर्मेशन हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब यहाँ जाइगोट क्या है? जुड़ना, आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, वो क्या है? जाइगोट हुआ। तो जाइगोट विच बिगन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। दिस जाइगोट divides
rapidly to give rise to a ball of cell. The cell then begin to form group and develop into different tissues and organs of the body. The development structure in turn an embryo. The embryo continues to develop in the uterus, is gradually developed body parts such as hand, legs, heads, eye and etc. तो इस तरह के जो फॉर्मेशन होते हैं तो उससे क्या होता है, ये धीरे धीरे जब जाइगोट हो जाता है तो जो शरीर की संरचनाएं हैं वो बनने लगती हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, सर हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, इस तरह के बॉडी पार्ट्स का निर्माण होता है. When the development of fetus is complete, the mother gives birth the baby. जब इस तरह के यानी अंगों का निर्माण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, तो एक निश्चित समय अवधि में बच्चे का जन्म होता है, यानी उस मदर जो है वो बच्चे को जन्म देती है. Internal fertilization takes place in hen also, but do hen give birth to babies like human being and cows? अब हेन में क्या होता है, इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये क्या होता है, एग के रूप में फॉर्मेशन बाहर दे देती है उसको, वो बाहर से उसको एक निश्चित टेम्परेचर देने का प्रयास करती है, जिससे कि वो अंदर का जो अंडे के अंदर का बेबी है वो डेवलप हो जाता है, और डेवलप होने के बाद वो बच्चे का अंडे से निर्माण होता है. काऊ में क्या होता है, वो उसमें वो बच्चे को बर्थ देती है, उसमें अंदर ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और वो एक निश्चित समय के अनुसार, जैसे ह्यूमन बीइंग के अनुसार जैसे वो बेबी का उसमें भी बर्थ होता है. अब वेविपोरस और ओविपोरस एनिमल क्या होते हैं, यहाँ पे है ना, ओविपोरस एनिमल और वेविपोरस एनिमल. मतलब वेविपोरस एनिमल मतलब जो संतान को जन्म देते हैं, और ओविपोरस एनिमल जो अंडा देते हैं. तो some animal gives birth to young ones while some animal lay eggs which later develop into young ones. The animal which gives birth to young ones are called viviparous animals. Those animals which lay eggs are called oviparous. जो अंडा देते हैं उनको ओविपोरस एनिमल कहते हैं, जो संतान जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विविपोरस एनिमल. ठीक है. The eggs of a few animals are easy to observe because their mother lay them outside their body. eggs में क्या है, जैसे मुर्गी हो गया, इसने क्या किया कि या लिजर्ड हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, अंडा दे देते हैं. अंडा जमीन पे अंडा दे दिया, और उसको एक निश्चित टेम्परेचर आने के बाद उसमें से बेबी का फॉर्मेशन होता है. अब जैसे काऊ हो गया, कैट हो गया या डॉग हो गया, इनमें क्या होता है, इनमें क्या अंडा देते नहीं, इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मेल फीमेल के द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट में ये बच्चे देते हैं. जैसे डॉग हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गया, तो ये गॉट हो गए, ये बच्चे देते हैं. ठीक है. अब यंग वंस टू एडल्ट. Recall the life cycle of silkworm. सिल्कवर्म मतलब जैसे जो रेशम की कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं,
वो एग से उनसे क्या फॉर्मेशन होता है? एग से क्या बनता है? लार्वा। ठीक है, लार्वा बनता है। लार्वा से क्या बनता है? एडल्ट। तो ये क्या हो गया? ये साइकिल हो गया। एग से लार्वा बना, लार्वा से एडल्ट। ये किसमें होता है? ये सिल्क वर्म में। सिल्क वर्म, रेशम के जो कीड़े होते हैं वो इसी तरह फॉर्मेशन होते हैं। वो पहले अंडा देते हैं, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से फिर एडल्ट सिल्क वर्म बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू एडल्ट स्टेज। अब ये जो मेढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, इनका साइकिल कैसे होता है? ये पहले एडल्ट फ्रॉग, ठीक है, ये एडल्ट फ्रॉग, फिर उसके बाद ये क्या देते हैं? एग्स हो गया, फिर ये फिर टेडपोल। आपने देखा होगा बरसात में इस तरह के आपको मिलेंगे। ये अर्ली है ना, अर्ली, फिर ये टेडपोल, ये लेटर, फिर उसके बाद ये क्या बन जाता है? एडल्ट। तो एडल्ट फ्रॉग क्या देता है? ये एग देता है। एग के बाद ये क्या बनता है? छोटे बच्चे टेडपोल के रूप में होते हैं, छोटे छोटे, आपने पानी में देखा होगा। फिर वो बड़ा टेडपोल बनता है, टेडपोल से फिर क्या बन जाता है? फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो ये साइकिल है इसका, फ्रॉग का। Features that the present in the adult are not found in these young ones, then what happened with tadpole or caterpillar thereafter? So, we have learned some topics we have understand, and another topic is asexual reproduction. Asexual means अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? क्लोन। आपने सुना होगा अभी भेड़ का क्या किया गया है? क्लोनिंग किया गया है। डॉली, जिसका नाम डॉली दिया गया है, तो डॉली का क्या क्लोनिंग किया गया, मतलब एक तरह की सिमिलर, वो प्रकृति नेचर की तरफ से नहीं हुआ, ह्यूमन मतलब मनुष्य ने उनको क्लोनिंग किया है, मतलब अलैंगिक प्रजनन किया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। We have learned about reproduction in some familiar animals, but what about the very small animal like hydra and microscopic organism like amoeba? Amoeba क्या है? ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। These bulges are the developing new individual and they are called birds. ठीक है, जैसे this type of reproduction in which only a single parent is involved in called asexual reproduction. इसमें ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल इसमें आपस में मिलकर किसी थर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें सिंगल पेरेंट भी होगा तो भी उससे ये फॉर्मेशन होता है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. amoeba को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें इस तरह के फॉर्मेशन दिखाई पड़ते हैं। अब स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। Cloning is the production of an exact copy of cell, any other living part, or a complete organism.
Cloning of an animal was successful, performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute of Edinburgh, Scotland. They successfully cloned a sheep named Dolly. Dolly was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. तो 1996 में 5 जुलाई 1996 को मनुष्य द्वारा सेम टाइप के भेड़ को शिप को बनाया गया, ये क्लोनिंग की गई, तो ये पहली बार हुआ. During the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of a female fin Dorset sheep. Similarly, an egg was obtained from Scottish blackface eve. The nucleus was removed from the egg. Then the nucleus of the mammary gland cell from the fin Dorset sheep was inserted into egg of the Scottish blackface eves whose nucleus had been removed. The egg thus produced was implemented into the Scottish blackface eve. Development of the egg formed normally and finally Dolly was born. इसमें क्या किया गया कि एक शिप के दूसरे शिप के ऑर्गेनिज्म को लेकर और मिक्स किया गया. मिक्स करने के बाद सेम टाइप के शिप का फॉर्मेशन हुआ. उसका नाम क्या रखा गया? डॉली. थ्रू डॉली वाज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश blackface eve. It was found to be an absolutely identical to the fin Dorset sheep from which the nucleus was taken. Since the nucleus formed the egg of stock, this blackface eve was removed. Dolly did not show any character of the Scottish blackface eve. Dolly was a healthy clone of the fin Dorset sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means. Unfortunately, Dolly died on 14th February 2003 due to a certain lung diseases. 1996 में ये इसका जन्म हुआ था और 2003 में इसकी मृत्यु हो गई. Since Dolly, several attempts have been made to produce cloned mammals. However, many die before birth or die soon after birth. The cloned animals are many a times found to be born with several abnormalities. So this is the story of clone. So I hope all of you understand this chapter, reproduction of animal. Please read yourself and try to understand. And once again, I would like to say, please subscribe my channel, share, like. Thank you.